3 बजे के बुलेटिन में आपके लिए हम कोरोना को लेकर तमाम अपडेट तो लाए हैं। देश में इस वक्त क्या स्थिति है इस पर भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन इस प्रोग्राम में हमारे साथ 2 ऐसे डॉक्टर्स जुड़ेंगे जो खुद कोरोना से संक्रमित हुए, वो भी जब उन्होंने टीका लिया, वैक्सीन लिया। उसके बाद हम उनसे उनके अनुभव जानेंगे, वैक्सीन के बाद आपको किस तरह का जीवन जीना चाहिए और किन बातों का ख्याल रखने की जरूरत है। तो इन सभी सवालों पर जवाब होंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम कुछ आंकड़े भी दिखा देते हैं। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त करहा रही है कोरोना के संक्रमण की वजह से। 24 घंटों के अगर आंकड़ों पर आप नजर डालेंगे, महाराष्ट्र 56,286 केस, उत्तर प्रदेश और फिर तीसरे नंबर पर आपको देश की राजधानी दिल्ली दिखाई दे रही है। यूपी में भी अगर आप आंकड़ों को देखें तो ये आंकड़े अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। सितंबर 2020 में 7,000 के आसपास रिकॉर्ड तोड़ केसेस थे, लेकिन यूपी में ये आंकड़ा अब बढ़ गया। और इस बीच हमारे पास एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में 35 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये खतरा अब अपनी जद में किस तरह से फ्रंट लाइन पे जो लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ स्टाफ, उसको प्रभावित कर रहा है। आप यहां से देखिए कि जो वायरस का अब का स्वरूप है ये कितनी तेजी से लोगों को अपनी जद में ले रहा है, क्योंकि इससे पहले कल खबर ये आई थी कि गंगाराम अस्पताल में 37 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब एम्स से भी यह खबर आ रही है 35 डॉक्टर कोरोना इन्फेक्शन से संक्रमित हुए हैं। तो बेहद चिंताजनक ये खबर इसलिए भी क्योंकि वो डॉक्टर्स जो अपनी जान की बाजी लगाकर मरीजों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उन्हें मदद कर रहे हैं संक्रमण से उबरने में, उनका इलाज कर रहे हैं, वो खुद इससे नहीं बच पा रहे। और ऐसी ही तस्वीर लगभग बीते साल हमने देखी थी कि जब कोरोना की एंट्री हुई थी हिंदुस्तान में और उसके बाद तेजी से केस पड़े थे। हालांकि उस समय हमारे पास उपकरणों से लेकर जो टेक्निक है उन सभी मामलों में हम बहुत ज्यादा आगे नहीं थे। हालांकि इस एक साल में बहुत से लेसन हमने लिए हैं, बहुत कुछ सीखा है, उपकरण हासिल किए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो दूसरी लहर है वो ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। बीते रिकॉर्ड्स को अब के आंकड़े पहले ही तोड़ चुके हैं। 24 घंटे में देश भर में 1,30,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बीते 3 दिन से लगातार 1 लाख के हिसाब से केसेस पूरे देश भर में बढ़ रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, ये ऐसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश, जो ज्यादा प्रभावित हैं। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार कुणाल इस वक्त जुड़ गए हैं। कुमार, देखिए वायरस का ये रूप कितना खतरनाक होता जा रहा है कि पिछले रिकॉर्ड ध्वस्त होते जा रहे हैं। कल गंगाराम हॉस्पिटल से खबर आई और अब एम्स से 35 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। और पिछले एक हफ्ते में लगभग 35 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और हमारी बात भी हुई है एम्स के अधिकारियों के साथ और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि कई सारे डॉक्टर्स पॉजिटिव पाए गए हैं। कई सारे लोगों के अभी सैंपल भी गए हैं। तो जो बात निकल करके आ रही है, कल गंगाराम से भी डॉक्टरों के पॉजिटिव होने की सूचना मिली थी, उसमें यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मामले लगातार बढ़े हैं, लगभग 8,000 मामले दिल्ली में रिपोर्ट किए जा रहे हैं, ऐसे में जब डॉक्टर इलाज करते हैं तो उनको भी संक्रमण का खतरा उतना ही ज्यादा होता है। इसमें से बहुत सारे डॉक्टरों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन वैक्सीन लगने के बावजूद संक्रमण हो रहा है। मैं आपके पास लौट रही हूँ, हमारे साथ मिलन शर्मा भी इस वक्त जुड़ गई हैं। मिलन, एम्स के 35 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, ये बेहद चिंताजनक एक खबर आ रही है। फ्रंट लाइन पर काम कर रहे लोग इस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, क्या इस पर और डिटेल्स अभी हैं? इन डॉक्टर्स को भी कहाँ रखा गया है और अब तो इन्हें भी ट्रीटमेंट की जरूरत होगी यहाँ से आगे? देखिए, ये ज़रूर एक सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं पॉजिटिव पाए गए हैं उन सबको वैक्सीन की 2 डोज लग चुकी है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इन सबको आइसोलेट कर दिया गया है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इन सब डॉक्टर्स के जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड हैं, वो इतने सीवियर सिम्टम्स नहीं हैं। और शायद इसीलिए इस वक्त इस खबर को जैसे हम आपको बता रहे हैं, चिंताजनक बात यही है कि जब डॉक्टर्स एक ऐसे समय में जब दिल्ली में ही खुद 7,500 से ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आ चुके हैं, अगर डॉक्टर्स ही बीमार पड़ने लग जाएंगे तो फिर से भारत में या फिलहाल दिल्ली में डॉक्टरों की कमी हो जाएगी। एम्स एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जहां के 35 डॉक्टर्स अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन जो सिम्टम्स है उनके वो माइल्ड है फिलहाल। शुक्रिया मिलन आपका इस जानकारी के लिए। देखिए, हमारा बिल्कुल ये मकसद नहीं कि आप डरें या आप किसी तरह की दहशत में आए, लेकिन खतरे के प्रति आगाह रहने में समझदारी है और इसीलिए
जो भी प्रिकॉशन और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सरकारों की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं, उन्हें फॉलो करने की पूरी कोशिश करें। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली, लखनऊ में तो कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगवाने के बाद भी दर्जनों डॉक्टर्स इसकी चपेट में आ गए और एम्स से भी देखिए यही खबर आ रही है, क्योंकि ये जो 35 डॉक्टर संक्रमित हुए हैं, इन्हें भी कोरोना के दोनों वैक्सीन के दोनों डोजेस लग चुके थे। एक्सपर्ट्स ने हालांकि ये साफ किया है कि वैक्सीन लगने से कोरोना का खतरा खत्म नहीं होगा, लेकिन आपके शरीर में कोरोना से लड़ने की ताकत आ जाएगी। कोरोना का कहर बरप रहा है और इससे लोगों को बचाने के लिए जी जान एक किए हुए हैं हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स यानी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ। लेकिन अफसोस कि कोरोना इन हेल्थ वर्कर्स पर ही वार कर रहा है। दिल्ली से चौंकाने वाली खबर आई है। नामचीन निजी अस्पताल गंगाराम के 37 डॉक्टर्स को कोरोना हो गया, वो भी वैक्सीन लगने के बाद। 37 में से 32 डॉक्टर्स को हल्के लक्षण हैं। सबको होम क्वारंटीन किया गया है। 5 की हालत ठीक नहीं है, इनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल से एक बेहद चौंकाने वाली खबर बाहर आई है। यहाँ पर 37 डॉक्टरों में कोरोना के लक्षण दिखे, जिसके बाद उनका जब टेस्ट किया गया तो 37 डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए। ये बेहद चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इन सभी डॉक्टरों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। इसके बाद जब वो पॉजिटिव पाए गए तो 32 डॉक्टरों को तुरंत होम क्वारंटीन कर दिया गया। इसके अलावा जो 5 डॉक्टर हैं उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। गंगाराम जैसा ही हाल लखनऊ के KGMU का है। यहाँ भी कोरोना ने डॉक्टर्स पर बोला है बड़ा हमला। पहले यहाँ के कुलपति डॉक्टर विपिन पुरी और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हिमांशु कोरोना संक्रमित हुए। इसके बाद 40 अन्य डॉक्टर्स भी कोरोना संक्रमित हो गए। हैरत की बात यह है कि सारे डॉक्टर्स कोरोना की 2 डोज ले चुके थे। सर्जन विभाग के 20 डॉक्टर्स को कोरोना हुआ है। न्यूरोलॉजी के 9 और क्रिटिकल केयर विभाग के 3 डॉक्टर्स चपेट में आए हैं। सवाल यह है कि आखिरकार वैक्सीन की दोनों डोज के बाद भी कैसे डॉक्टर कोरोना की चपेट में आए। सुनिए एक्सपर्ट का इस पर क्या कहना है। रैलीज और धरने प्रदर्शन के ऊपर रोक लगाएं और जो भी छोटे मोटे करने हैं उनके ऊपर मास्क लगा के चलें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज है, मास्क से ही हमें अभी प्रोटेक्शन मिल सकती है, वैक्सीन से अभी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। 2 वैक्सीन जो हमारे देश में दी गई हैं वो केवल और केवल 1% पब्लिक को दे रखी है, जो कि जिसको दोनों वैक्सीन लग गई है। जब तक 60-70% पब्लिक को वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनेगी। तो लोग वैक्सीन के भी ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल ना रहे। जाहिर तौर पर वैक्सीन कोरोना के लिए अभेद्य कवच नहीं है, ये आपको बस बीमारी से लड़ने की ताकत देती है। लखनऊ से अभिषेक और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान गेस्ट पैनल पर मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर राकेश कपूर इस वक्त जुड़ गए हैं। आप मेडिकल डायरेक्टर हैं मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से, और डॉक्टर पुनीत रंजन भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप स्पेशलिस्ट हैं गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में। डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी तबीयत अब पहले से बेहतर होगी, क्योंकि हमें जानकारी मिली कि आप लोग कोविड पॉजिटिव हुए। तो सबसे पहले टंडन साहब, मैं आपके साथ बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी आप हमारे व्यूअर्स को अपना अनुभव जरूर बताएं, आप कैसे संक्रमित हुए, और क्योंकि आप तो दोनों डोजेज वैक्सीन के ले चुके थे, अगर मेरी जानकारी ठीक है, उसके बावजूद भी संक्रमित होना, हम सबको आपके केस से क्या लेसन लेने की जरूरत है? देखिए, मेरे को दो डोज लगे हुए करीब 35 दिन हो चुके थे। उसके बाद मेरे को कोरोना से मैं संक्रमित हुआ, और दोनों डोज लगने के पश्चात जब मुझे कोरोना हुआ तो मुझे पहले 2 दिन हल्का सा मामूली बुखार रहा, और तीसरे दिन से ही मेरा बुखार जो था पूर्ण रूप से उतर गया, और मुझे कोई भी बॉडी एक या इस तरह की कोई भी तकलीफ नहीं रही थी। और मैंने बीमारी के 7वें दिन, मतलब जब मुझे बुखार नहीं आया 4 दिन, तो मैंने पुनः अपना कोविड टेस्ट कराया, और मेरा RT-PCR टेस्ट कोविड का नेगेटिव आया। तो मैं, चूंकि वैक्सीन लगी थी, ये मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि मेरे को वैक्सीन लगी थी, इसलिए मेरे अंदर जो एक प्रतिरोधक क्षमता थी बॉडी की, वो दुगनी हो गई। एक अपनी नेचुरल इम्यूनिटी थी, और एक कोविशील्ड वैक्सीन जो मुझे लगी उसकी वजह से। तो इस वजह से मैं 2 दिन के अंदर ही बुखार से फ्री हो गया, सिम्टम फ्री हो गया, और 7वें दिन मेरा कोविड टेस्ट नेगेटिव आ गया। तो इसलिए मेरा यही लर्निंग रही इससे कि अगर हम लोग जो भी वैक्सीन अवेलेबल हैं उनको अगर हम लगवाते हैं
तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने लौटती हूँ, थोड़ा सा हमें नेटवर्क में थोड़ा इशू हो रहा है, मैं आपके पास लौटती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर कपूर भी मौजूद हैं। डॉक्टर कपूर, आपकी तबीयत अभी कैसी है और आपका ये जो अनुभव रहा वैक्सीन के बाद का, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों से इसको भी शेयर करें। देखिए, वैक्सीन, दोनों वैक्सीन मेरे को लग गई थी एंड सेकेंड वैक्सीन की डोज अबाउट अ मंथ बैक मेरे को लगी थी। आपने कोविशील्ड लिया था या कोवैक्सीन लिया था? कोविशील्ड था। ओके, कोविशील्ड वैक्सीन थी। एंड अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ढीलम ढाल जरूर हुई, क्योंकि मैं क्लिनिशियन भी हूँ, मैं यूरोलॉजिस्ट और रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। तो ओपीडी में मैं जरूर मास्क लगाए रहता था, स्ट्रिक्टनेस रखता था। फिर भी जो मरीज आते थे, कई बार उनको समझाना पड़ता था, भाई मास्क ऊपर करके बात करो, सब करो। तो कहीं ना कहीं तो देखिए भूल चूक हुई कि आई गॉट इन्फेक्टेड। लेकिन अच्छी बात यह रही कि जो एक धारणा बनी हुई है कि वैक्सीन इज नॉट इफेक्टिव, मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। वैक्सीन इज इफेक्टिव। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने पहले कहा कि जो सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स कम रहे, मुझे भी जो सिम्टम्स आए थे वो बॉडी एक, मैलेज और गला खराब हुआ, जिसमें मैं फिर पॉजिटिव आया। और आज मेरा 8वां दिन है, मैं घर पे ही क्वारंटाइन हुआ, आई एम इम्प्रूविंग। एंड कल मैं अब अपनी जांच कराऊंगा और हो सकता है निगेटिव भी निकलूं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि आपने ये महसूस किया कि जो लक्षण थे वो उतने ज्यादा गंभीर नहीं थे जो अदरवाइज हो सकते हैं, तो क्या आप इसको सीधे तौर पर वैक्सीन के प्रभाव के रूप में देख रहे हैं? देखिए, साइंस जो है वो एविडेंस बेस्ड है। मैं जो अपने, ये जो मेरा है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा, या और लोगों को जिनको की 2 वैक्सीन के बाद हुआ है, जैसे मेरे पीजीआई के मैक्स डायरेक्टर पीजीआई भी हूँ, इस समय के जो डायरेक्टर साहब थे उनको भी 2 सेकेंड डोज के बाद हुआ, बट बहुत जल्दी रिकवरी हो गई। और ये नोन फैक्ट है कि टीका लगने से बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है। कुछ में बहुत अच्छी डेवलप होती है, कुछ में डिलेड होती है, कुछ में कम होती है। तो शायद जिनमें बहुत अच्छी होती है दे आर इम्यून टू इन्फेक्शन, जिनमें कम होती है उनमें इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। परंतु हमको वैक्सीन से ये नहीं समझना चाहिए कि अब हम इस बीमारी से ग्रसित नहीं हो सकते हैं। जो प्रिकॉशंस हैं, मास्क, 2 गज की जरूरी, हैंड सैनिटाइजेशन, भीड़ भाड़ अवॉइड करना, सिम्टम्स होने पे जांच कराना, अपने को आइसोलेट करना, ये बहुत ही आवश्यक है। ये भी बताइए डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये केसेस बढ़ रहे हैं और वैक्सीनेशन को लेकर भी खबरें अलग अलग तरह की आ रही हैं, अलग अलग स्टेट्स की तरफ से कहा गया कि हमारे पास वैक्सीन कम है और डिमांड ज्यादा आ रही है। इन सब के बीच केसेस में हम देख रहे हैं कि जबरदस्त उछाल आया है। बीते 3 दिन में ही 1 लाख से ऊपर केसेस लगातार रिपोर्ट हो रहे हैं। आपको क्या वजह समझ में आ रही है इस तरह से केसेस के बढ़ने के पीछे? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि जो वैक्सीन और हर्ड इम्यूनिटी एक अलग चीज है। अगर हमने फर्स्ट वेव ऑफ जब इसका कोविड का आया, फिर बहुत अच्छा कंट्रोल हो गया था। इवन मेदांता में और जगहों पे कोविड वार्ड भी बंद करने पड़ गए थे, मरीज ही नहीं थे, लोग रिलैक्स हो गए। ये सच्चाई है। अगर आप देखें, रोज फोटो देखते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं मेंटेन हो रही है, मास्क लोग नहीं लगा रहे हैं। इधर कई एक त्योहार भी आए, होली पे खूब लोग गले मिले, डिस्पाइट आप देखें बसों में, मॉल्स में, शादियों में खूब भीड़ें रही। और शायद वही एक रीजन है। और हो सकता है थोड़ा वायरस का म्यूटेशन भी हो के कोई ये आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डॉक्टर साहब उठाया है कि वायरस का भी जो स्वरूप बदला है, या जो जिन म्यूटेंट का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, इसका असर कितना ज्यादा है केसेस की संख्या पर जब हम नजर डालते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।